ज़िंदगी हिस्सा 5 रवानगी के आदाब। जब एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद जाने का इरादा करें तो सबसे पहले अपना सामान चेक कर लें। अपना कोई सामान मस्जिद में न रह जाए, तस्बीह, मिसवाक, किताब, कपड़ा, साबुन वगैरह, और मस्जिद का कोई सामान अपने साथ न आ जाए। ताम का सामान भी चेक कर लें और मस्जिद को हमने सफाई के एतबार से जिस हाल में पाया था उससे बेहतर हालत में छोड़ें। अपना सामान खुद उठाए और दूसरों का सामान उठाया हो तो मंजिल तक पहुंचाए, बीच में न छोड़े। ताम के सामान की सब फिक्र करें। मस्जिद से जब निकले तो नदामत के साथ निकले कि इस बस्ती का और मस्जिद का जो हक था वो हमसे अदा न हो सका। मस्जिद से जब निकले तो पहले बायां पैर मस्जिद से बाहर निकाले और ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक व रहमतिक। फिर दाएं पैर में जूता या चप्पल पहने। अगर चलते चलते जाना हो तो दो दो की जोड़ी बनाकर रास्ते के किनारे से चलें। बस्ती के अंदर जिक्र करते हुए चलें। बस्ती के बाहर जब पहुँचे तो सीखते सिखाते पहुँचे। ऊंचे आवाज़ से न बोले। जब बस्ती आ जाए तो सीखना सिखाना बंद कर दे। अगर सवारी से सफ़र करना हो तो जब बस या रेलवे स्टेशन पहुंच जाए तो एक जगह सामान इकट्ठा रखे और चारों तरफ साथी खड़े रहे ताकि सामान की हिफाजत अच्छी तरह हो जाए। अगर कोई ज़रूरत पेश आए तो मशवरा करके 2 साथी जाए। बग़ैर इजाज़त के कोई कहीं भी न जाए। सवारी की सुन्नतें और आदाब। जब सवारी पर नज़र पड़े तो लीलाफ़ी की सूरत पढ़े और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दाहिना पैर रखकर सवार हो जाए। जगह मिले या न मिले अल्हम्दुलिल्लाह कहे। जब सवारी चलने लगे तो ये दुआ पढ़े, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बार अल्लाहु अकबर, 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद ये दुआ पढ़े, सुब्हानका इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। जब किसी बुलंदी पर चढ़े तो अल्लाहु अकबर कहे और उतरे तो सुभान अल्लाह कहे और खुले मैदान से गुज़रे तो ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहे। और जब पुल पर से गुज़रे तो अल्लाहुम्मा या रब्बी सल्ली व सल्लिम कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि सफ़र में इन 5 सूरतों को पढ़ो। 1 सूरे काफिरून, दूसरे सूरे नसर, तीसरा सूरे इखलास, चौथा सूरे फलक और 5वां सूरे नास। हर सूरत को बिस्मिल्लाह से शुरू करे और आखिर में भी 1 मरतबा पढ़ ले, यानी बिस्मिल्लाह 6 मरतबा पढ़े। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि जब कभी मैं सफ़र में निकलता था तो बावजूद मालदार होने के भी ज़्यादा राह साथियों से कम रह जाता था, लेकिन जब मैंने ये सूरतें पढ़नी शुरू की उस वक्त से मैं वापस होने तक अपने तमाम रफ़क़ाए सफ़र से अच्छी हालत में रहता हूँ और ज़्यादा राह भी उन सब से ज़्यादा मेरे पास होता है। हिस्न हसीन। अगर दौरान सफ़र किसी मंजिल, स्टेशन वगैरह पर उतरे तो आऊज़ु बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ पढ़े। अगर हम ज़िक्र करते हुए सफ़र करेंगे तो एक फ़रिश्ता हमारे साथ कर दिया जाएगा जो हमारी हिफाजत करता है, और जो लग़वियात में मुब्तला रहता है उसके साथ एक शैतान कर दिया जाता है। जब दौरान सफ़र कभी भी मस्जिद पर नज़र पड़े तो दरूद शरीफ पढ़े, और जब दूसरे मज़ाहिब की चीज़ें नज़र आए तो दूसरा कलमा पढ़े, और जब आखिरी मंजिल पर उतरे तो ये दुआ पढ़े, रब्बी अंजिलनी मुनज़लम मुबारकव व अंत खैरुल मुनजिलीन। बस्ती में दाखिल होने की सुन्नतें और आदाब। जब बस्ती में दाखिल हो तो पहले 3 मरतबा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा कहे। उसके बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना जनाहा व हब्बिबना इला अहलिहा
वहब्बिब सालिही अहलिहा इलैना। हिस्न हसीन, जब बस्ती में दाखिल हो तो अच्छी नीयत हो, बातिल नीयत न हो। जैसी हमारी नीयत होंगी वैसे ही असरात बस्ती वालों पर पड़ेंगे। ये नीयत लेकर बस्ती में दाखिल हो कि जिस तरह हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, इसी तरह इस बस्ती से भी लोग अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बने, और पूरा दीन हमारी ज़ात से लेकर बस्ती वाले बल्कि आलम में बसने वाले तमाम इंसानों की ज़िंदगी में कैसे आ जाए। रेल या बस अड्डे के बाहर या मस्जिद के करीब पहुंचकर मस्जिद के बाहर सब मिलकर करें। फिर पहले बाएं पैर से जूता या चप्पल निकालें, फिर दाहिने पैर से निकालकर मस्जिद के अंदर पहले दाएं पैर रखकर ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। और जब जमात खाने में दाखिल हो तो एतिकाफ़ की नीयत करें, बिस्मिल्लाहि दख्खलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। उसके बाद सामान एक कोने में या जहाँ पर रखने को कहा जाए करीने से रखकर उस पर चादर ढाक दे। अपनी हाजत से फारिग होकर वज़ू करके 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद की नीयत से पढ़े और फ़िक्रों को लेकर मशवरे में जुड़ जाए और सोचे कि इस बस्ती में किस तरह काम किया जाए ताकि काम वजूद में आए। जिस बस्ती में भी जाए 3 काम की फ़िक्र करे। 1, खुद ईमान सीखे यानी अपनी इस्लाह की फ़िक्र करे। 2, बस्ती से नगद जमात निकाले। 3, मस्जिदवार जमात बनाए और अगर बनी हुई है तो उसे मजबूत बनाने की फ़िक्र करे और अगर मजबूत हो तो उससे फ़ायदा उठाए। मस्जिद के आदाब। 1, मस्जिद में पहुंचने पर अगर कुछ लोग बैठे हो तो सलाम करे, अगर कोई न हो तो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन कहे। अगर नमाज तस्बीह या तिलावत में मशगूल हो तो ज़ोर से सलाम करना दुरुस्त नहीं। 2, मस्जिद में दाखिल होकर बैठने से पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़े, अगर मकरू वक्त न हो तो। 3, ख़रीदने और बेचने का काम न करे। 4, तीर और तलवार न निकाले। 5, आवाज़ बुलंद न करे। 6, दुनिया की बातें न करे। 7, अपनी गुमशुदा चीज़ तलाश करने का ऐलान न करे। 8, बैठने की जगह में किसी से झगड़ा न करे। 9, अगर सफ़ में जगह न हो तो बीच में घुसकर लोगों में तंगी पैदा न करे। 10, किसी नमाज पढ़ने वाले के आगे से न गुज़रे। 11, मस्जिद में थूकने और नाक साफ़ करने से परहेज़ करे। 12, उंगलियां न चटकाए। 13, बदन के किसी हिस्से से खैल न करे। 14, नजासत से पाक रहे और किसी छोटे बच्चे या पागल को साथ न ले जाए। 15, मस्जिद में कसरत से अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहे। कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जिसने इन कामों को कर लिया उसने मस्जिद का हक़ अदा किया और मस्जिद उसके लिए हिफाजत और अमन की जगह बन गई। मारिफुल कुरान। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। जज़ा